Hello class 10. Good morning everyone. Today in this just we have presented here with a new chapter, that is refraction through a lens. Okay, lenses. And in the previous chapter we have just read so many topics. Okay, in this chapter we are going to just discuss lens, what are different kinds of lenses, and the refraction of light through the lens. Okay, so first question arises is, what is lens? Lens is a transparent refracting medium bounded by other two spherical surfaces, और one surface is spherical and other surface plane. यानी लेंस जो होता है वह एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है ना, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, रिफ्रैक्शन इसमें होता है, और ये बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल सरफेस से। दोनों स्फेरिकल होते हैं सरफेसेस, या यूँ कह सकते हैं कि एक स्फेरिकल हो सकता है और दूसरा प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द लेंस ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस, दैट इज अ लेंस इज अ refracting surface, transparent refracting surface bounded by either two spherical surfaces, or one surface spherical and other surface plane. Okay, there are two kinds of lens, that is one is a convex lens or second one is a concave lens. Convex lens is also called as a converging lens, and concave lens is also known as a diverging lens. Okay, what about the convex lens? Convex lens में क्या होता है? Convex lens क्या होता है कि मिडिल में ये थिक होता है, मिडिल में काफ़ी मोटा होता है, और उसके कोने पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, पेरीफेरी पे जाएंगे तो वहाँ पे पतला हो जाता है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि लेंस जो होता है वो मिडिल में थोड़ा बल्ज आउट कर जाता है ना, बल्जेज आउट है ना, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है ना, यानी ओके। और इसलिए और जो भी प्रकाश पुंज आती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट होती है इस पर, उसको कन्वर्ज करता है ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इसको फोकस कहा जाता है, और इस तरीके से इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ओके, और हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस तीन प्रकार के होते हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव कॉन्वेक्स, और कॉन्केवो कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स क्या होता है? जिसमें दोनों स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स होते हैं। प्लेनो मीन्स एक कॉन्वेक्स होगा इस टाइप का और दूसरा प्लेन हो जाएगा इस तरीके से। और कॉन्केवो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस कॉन्केव होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इस तरीके से। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जितने सारे लेंसेस हैं ये आपके थिक हैं, है ना। मिडिल में क्या है, इनकी मोटाई है ना, थोड़ी थिक है मिडिल में, तो इस तरीके से जितने सारे लेंसेस हैं सब converge, है ना, they will converge the parallel beam of light. Okay, they will converge, okay, because they are just thick in the middle. Okay, so this is all about the, now see it. यहाँ बात करते हैं जरा कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। तो कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस क्या होते हैं बेटे? कॉन्केव लेंस क्या होते हैं? मिडिल में जिस तरीके से कॉन्वेक्स में थिक होता था मिडिल में, यहाँ पे जो कॉन्केव लेंस है उसमें मिडिल में क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा, और पेरीफेरी पे जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसे शायद यही कारण है कि इसमें एक प्रक्रिया होती है डाइवर्जिंग ना, जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो इसलिए लेंस क्या करता है, उसको डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। सिमिलरली इन द सेम वे एज कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्केव लेंस ऑल्सो कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज़ द दिस इज बायो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, बायो कॉन्केव मीन्स बोथ द सर्फेसेस आर कॉन्केव। ओके, plano means one plane, another is a surface is concave, and the convexo means one is concave, one is convex, and one is concave. Okay, this is concave and this is convex. So
all these are the different types of, okay. And the most important thing regarding this is all the three lenses are thick at the middle, and that is the main reason why it is just diverging the parallel beam of light, okay. So and now we will we are going to just study that what is the action, okay, what is the action of a lens to set of prisms, how these lenses are just made, okay. ओके स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक्शन होता है इनका, ओके। दिस इज़ कॉन्वेक्स एंड दिस इज़ कॉन्केव। हम लोग जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके टॉप सरफेसेस पे, टॉप और बॉटम सरफेसेस पे प्रिज्म होता है, और जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर स्लैब हम लोग जानते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, इसकी खासियत ये होती है कि बेस के टूवर्ड्स ये इमर्जेंट रे को जस्ट इमर्जेंट रे टूवर्ड्स द बेस होता है ना। और इसका क्या है, इसका बेस नीचे है, इसका बेस ऊपर है, दोनों कनेक्टेड है ना, जॉइंट है। तो इसका बेस है, तो ये अपने यहाँ से जब इंसिडेंट होगा तो इमर्जेंट रे क्या होगी, प्रिज्म में पास होकर के रिफ्रैक्शन से होकर के क्या आएगी, बेस के टूवर्ड्स यानी बेस की तरफ आएगी। यहाँ से इसका बेस ऊपर है, तो यहाँ से इंसिडेंट होगी तो बेस की तरफ जाएगी, तो ऐसे जाएगी, है ना। दैट्स वाई। एंड और यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अनडेविएटेड जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फोकस भी कहीं जा कर के मिलेंगे, दैट्स वाई इट इज़ कन्वर्जिंग, ओके। यहाँ पे देखा जाए तो इसके बेस दोनों ऊपर हैं, है ना, ठीक है। एक बेस अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड्स है, तो दोनों बेसेस ऊपर हैं। तो जब भी रेज यहाँ से इंसिडेंट होगी तो बेस की तरफ जाएगी, तो ऐसे टुवर्ड्स द बेस ऊपर है, लगाया गया है इसको इस तरीके से। तो यहाँ से जब जाएगी तो इस तरीके से डाइवर्ज होकर के जाएगी, है ना। और ये ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसमें जाएगी तो अनडेविएटेड जाएगी। हालांकि इसमें भी लैटरल शिफ्ट होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन तो इसमें भी होगा, लेकिन चूँकि ये लेंसेज इतने थिक होते हैं कि हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब ओनली, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इनका कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस होता है, ओके। और तो अब यहाँ पे देखा जाए, है ना, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे टुवर्ड्स द बेस ऐसे मुड़ी है ना। और यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्शन होकर के ये टुवर्ड्स द बेस, ये भी प्रिज्म ही है ऊपर अपवर्ड में, तो इसका बेस ऊपर है, तो अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द बेस, यहाँ भी टुवर्ड्स द बेस, ओके। यहाँ से अब इसको जब बैकवर्ड हम लोग खींच रहे हैं, तब यहाँ पे फोकस मिल रहा है, ठीक है। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं बेटे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यदि लेंस के पास दो सरफेसेस होते हैं ना, और ईच सरफेस जो है, ईच सरफेस ऑफ द लेंस जो होता है वो एक सरफेस स्फीयर का पार्ट होता है ना, पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे उस सरफेस को काट लेते हैं, मतलब उसको निकाल करके लेंस बनाते हैं। तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का ही सेंटर होता है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose part is the lens surface, whose part is the lens surface, लेंस सरफेस का जो पार्ट होता है ना, जिस स्फीयर से लिया गया होता है, उसका जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही होता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस ना, रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस, केवल लेंस सरफेस का जो पार्ट होता है उसकी रेडियस को लेते हैं तो क्या हो जाता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों सरफेसेस में यदि देखा जाए, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पी, ये C1 है तो PC1 क्या हो जाएगा, PC1 होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो PC2 होगा ना इस सरफेस के लिए, है ना। तो C1 जो है ना, C1 किसके राइट में है, तो इस 1 के राइट में है। अच्छा, C2 किसके लेफ़्ट में है, तो सरफेस 2 के लेफ़्ट में है ना। इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा।
यहाँ पे देखा जाए तो C1 जो है ना, C1 किसके लेफ़्ट में है, तो 1 के लेफ़्ट में है। C2 किसके लेफ़्ट में है, तो 2 के सरफेस 2 के लेफ़्ट में है ना, राइट में है, सॉरी राइट में है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के केस में हम लोग ये याद रखें कि जो PC1 है, PC1 is the radius of curvature of surface 1 and PC2 is the radius of curvature of surface 2। ओके, अच्छा एक चीज़ और कि यदि हम इसकी जो थिकनेस है इसको यदि हम एकदम पतला कर दें, थिन कर दें, एकदम इसको पतला कर दें, थिन कर दें, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऑप्टिकल सेंटर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है और ये PC2 होता है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम PC2 विल बी इक्वल टू OC2, PC1 विल बी इक्वल टू OC1, है ना, ठीक है। लेकिन हालांकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ये होता नहीं है ना। यदि सपोज इसको पतला कर दिया जाए तो ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होती है सेंटर कर्वेचर की, है ना, वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, आप लोग ज़रा देखें ध्यान से। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है ना। दिस इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द जस्ट लेंस। ओके, दिस इज़ व्हाट, तो दिस इज़ व्हाट द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा लास्ट एक है ऑप्टिकल सेंटर ना। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से यदि रेज ऑफ लाइट आती हैं, पास होती हैं, तो इंसिडेंट की डायरेक्शन में पैरेलल होकर के निकल जाती है ना। इस चीज़ को हमने पढ़ा भी था। और ये ऑप्टिकल सेंटर हमेशा क्या होता है, सेंटर पोजीशन पे होता है, यानी ग्लास स्लैब पे होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब पे होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर हम लोग कह सकते हैं कि लेंस का जो है सेंटर होता है ना। हालांकि इसमें एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यदि ये चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आती है तो थोड़ी क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। और टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, और फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, कुछ लैटरल शिफ्ट है। इस केस में भी कुछ लैटरल शिफ्ट है, लेकिन चूँकि इतना ये मतलब लैटरल शिफ्ट इतना छोटा होता है ना कि हम इसे, और ये भी कह सकते हैं कि लेंस जो होता है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह कि उसमें फाइनाइट कुछ डी हमें मिले, लैटरल शिफ्ट मिले। और शायद यही कारण है कि इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो विदाउट डेविएशन वो निकल जाती है ना। ये चीज़ ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में ये होता है, लेकिन चूँकि लेंस पतला होता है, लैटरल शिफ्ट इतना छोटा हो जाता है कि उसे हम इग्नोर कर देते हैं ना। लेकिन सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एक डेफिनेशन पहुँचे कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस इज़ अ पॉइंट। यहाँ पे थिन लिख दिया है ना, थिन, थिक नहीं, थिन लिखा है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट पासेस अनडेविएटेड थ्रू इट, मतलब बिना कहीं मुड़े कहीं निकल जाती है ना, ठीक। अच्छा, okay dear student, up to this level just read, okay, just try to understand. In the next video we'll meet once again. Thank you.